किया है कि हर साल हम आपके वेतन को भी 10% बढ़ाने का काम करेंगे। आज के इस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के यूनिफॉर्म डीबीटी हस्तांतरण राशि के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान महिला एवं बाल विकास, मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि उन बहनों का मेरे निवास पर आना हुआ है जो वो पूरा समाज का मर्म जानती है। हमारे उन नौनिहाल बच्चों को किस तरह से वो खुश रखती हैं, उनको शिक्षा भी देती हैं, दिशा भी देती हैं, उनकी नींव को भी मजबूत करती हैं। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि एक साथ आप सभी बहनों के दर्शन का लाभ मुझे हुआ है। मैं ये भी जानता हूं कि आप जिन परिस्थितियों में काम करती हैं, आप जिन समस्याओं से जूझ करके काम करती हैं, आप अपना पूरा दिन और समय देकर के हमारे उन नौनिहाल बच्चों का पूरी तरह से ध्यान रखती है। आज का ये कार्यक्रम हमारी उस सोच को लेकर के है। अगर हमारी आंगनवाड़ी की हमारी बहनें, सहायिका बहनें अगर मजबूती से काम करेंगी तो हमारे नौनिहाल जो हमारे बच्चे हैं उनको बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। आज आपको लगता होगा कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम का आंकलन कोई नहीं कर रहा है, लेकिन माता बहनों मैं कहना चाहता हूं, आप वो काम कर रही हैं जो हमारे राष्ट्र का, हमारे प्रदेश का, हमारे जिले का, हमारे गांव का और हमारे मोहल्ले का। ये बहुत बड़ा काम है कि हम नौनिहालों को समृद्ध बनाने का काम कर रहे हैं, उनको दिशा देने का काम कर रहे हैं। कोई भी मां अपने बच्चों को आपके, क्योंकि जिस बच्चे को वो जिगर का टुकड़ा मानती है, हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को आपके पास सहृदय से उनको बड़े प्यार से छोड़ करके आती है कि ये मेरी बहनें मेरे बच्चे को ठीक प्रकार से रखेंगे और उसको दिशा देंगे। कई बार तो मैंने देखा है गांव के अंदर जब काम का समय आता है तो मेरी आंगनवाड़ी की बहनें उन बच्चों को पूरा दिन दिन रखती हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरी बहनों को, आंगनवाड़ी की बहनें हो या सहायिका हो, कि उन बच्चों को पूरी तरह से रख के उन माँ को, जो बच्चों को आपके पास छोड़ करके जाती है, वो 2 और 3 घंटे की बात करती है, शाम को लौट करके आती है, आप उसका पूरा ख्याल रखती हैं। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं। आज प्रदेश हमारी सरकार के द्वारा ऐसी हमारे बहनें जो हैं 1,22,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को 2 यूनिफॉर्म के लिए 1,000 रुपये आज आपके खाते में सीधा डीबीटी के माध्यम से
आपके खाते में गया है। और हम चाहते हैं कि आपकी और भी कोई समस्या हो, धीरे धीरे हम उनको भी किस तरह से समाधान कर सकते हैं। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हर साल हम आपके वेतन को भी 10% बढ़ाने का काम करेंगे। तो पिछली साल भी बढ़ाया था और इस साल भी 1 अप्रैल से आपके खाते में अपने आप 10% बढ़ जाएगा। ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। हम ये भी कहना चाहते हैं कि आपको जो सुविधाएं आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर मिलनी चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं घर तो बड़ा बढ़िया होता है, लेकिन हमारा आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति बड़ी वैसी होती है। तो उसको भी हमने करने के लिए जहां आवश्यकता है वहां नए भी बना रहे हैं। पहली बार हमने उसकी मरम्मत का पैसा भी दिया है। उसकी पुताई, रंगाई, गेट, उस सब को किस तरह से अच्छा रख सकते हैं और उसका हम कलर भी आपको दे रहे हैं और उसमें छपाई, प्रिंटिंग भी अच्छी हो, जिससे वहां लगे कि हमारा ये आंगनवाड़ी का केंद्र बहुत ही अच्छा, सुंदर, स्वच्छ और बढ़िया बना हुआ है। हमने उसके लिए जहां आवश्यकता बिजली कनेक्शन की है, बिजली के कनेक्शन भी हम दे रहे हैं। उसमें आवश्यकता है तो पंखे की वो भी हम कर रहे हैं। और धीरे धीरे जो आपकी आवश्यकता है हम उनको भी पूरा करना चाहते हैं। वो हमारे हर तरह से डेवलप हो, वो हमारे नौजवानों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हो, हमारे छोटे बच्चों के लिए। और हर व्यक्ति आए, हर माँ आए और उसे देख करके उसका मन भी प्रसन्न हो। क्योंकि आपने देखा है 19 मार्च से हमने हमारी ग्राम पंचायत और गांव में हमारी ग्राम सभाएं भी की हैं और हम एक गांव को मॉडल बना रहे हैं। पंचायत में काम की क्या क्या आवश्यकता है वो भी उसमें बना रहे हैं। तो उसमें भी हमने आंगनवाड़ी केंद्रों को भी प्राथमिकता दी है कि वो भी अच्छे और सुसज्जित होने चाहिए। तो आपको ग्राम पंचायत का हमारा जो ग्राम सेवक है उसके माध्यम से हमारा प्रशासक जो सरपंच बने हुए हैं वो हैं और हमारा पटवारी है और आंगनवाड़ी के जो हमारे महिला बाल विकास के अधिकारी हैं उनके माध्यम से हर गांव में वो ठीक व्यवस्थित हो। उसके लिए आपको ग्राम सभाओं में प्रस्ताव लेकर के वो भी सरकार के पास भेजना है, जिससे हमको सुनिश्चित करते हुए उनको हम व्यवस्थित कर सके। ये काम भी आपको करना है। और ये कार्यक्रम हमारा 15 मई तक चलेगा। और मैं जो बीसी के माध्यम से हमारी बहनें जुड़ी हैं उनसे भी कहना चाहता हूं, आपकी परेशानी हमारी परेशानी है। हम ये तो नहीं कह सकते एक साथ, लेकिन धीरे धीरे हम आंगनबाड़ी केंद्रों को डेवलप करते हुए एक मॉडल विकसित करना चाहते हैं कि राजस्थान के आंगनवाड़ी केंद्र बहुत ही अच्छे, सुसज्जित, बहुत ही अच्छे उसके केंद्र हैं। भाई और बहनों, यह खबर आप देख रहे थे राजस्थान की। राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने 30 मार्च के एक कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को संबोधित किया। और जैसा कि मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया भी था, राजस्थान सरकार हर साल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के मानदेय में 10% की वृद्धि करती है। पिछले वित्तीय वर्ष में भी राजस्थान सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 10% की वृद्धि की थी। इस वित्तीय वर्ष में भी राजस्थान सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि कर दी है, जो कि कल 1 अप्रैल 2026 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को। अगले साल भी 10% की वृद्धि वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में करेंगे। मतलब हर साल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में 10% की वृद्धि करेगी सरकार।